बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फाइनली क्लास 12 की जो डेट शीट है मिड टर्म एग्जाम 2022 के लिए वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको डीओई का जो ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि आज ही आया 29 सितंबर को, ये मैंने आपको दिखाया था जिसमें क्लास 3 से लेकर 12 की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी थी। इस डेट शीट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया भी था, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर आप जो है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की ना थोड़ा अलग से समझा दो क्योंकि इसमें छोटा छोटा है और समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेट शीट का एनालिसिस करेंगे, डेट शीट कैसी है, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और यहाँ पे कितना गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे इसके सैंपल पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, कब आएंगे, क्या आ चुके हैं या कुछ जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो ये है कि मिड टर्म एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं उसको लेकर। ठीक है। तो पहले तो आप छोटा सा इंट्रो लीजिए अपनी डेट शीट का। तो डेट शीट में स्टार्टिंग होगी आपके एग्जाम की 17 अक्टूबर से। ठीक है। और 17 अक्टूबर को पहला आपका एग्जाम जो कि मनपसंद एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है सभी का, मेरा भी है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बिजनेस स्टडी है। सेकंड पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशन। थर्ड है आपका यहाँ पे इंग्लिश। तो देखो ये मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल और इंग्लिश ये सभी के पास में होते हैं। तो भैया 17, 18 और 19 तीनों दिन एज इट इज सेम आपके पेपर है, एक ही दिन, मतलब कोई भी गैप नहीं है, हर एक दिन आपके पेपर हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 तारीख को आ जाता है सोशियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चारों सब्जेक्ट इसके पास है, उसके पास भी कोई टाइम नहीं है। अगर सोशियोलॉजी नहीं है तो हाँ एक दिन आपका टाइम मिल जाएगा। उसके बाद एक और मेजर सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी का। तो ये हम कह सकते हैं कि 17 से लेके 21 के बीच में आपको डेली एग्जाम देना है, डेली एग्जाम देना है। ठीक है, कोई गैप नहीं है अगर आपके पास ये सभी के सभी सब्जेक्ट हैं। 22 तारीख को आपका अकाउंटेंसी केमिस्ट्री आ जाता है जो कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए मैटर नहीं करता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंदी के बाद में आपका जो अगला एग्जाम है वो होगा बेसिकली यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊं, हाँ 28 तारीख को। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 से लेके 27 जो है, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26, 27 टोटल 6 दिन का आपको यहाँ पे गैप मिला है। वो किस कारण से? आपका जो दिवाली का फेस्टिवल पड़ गया है इसकी वजह से, वरना यहाँ पे कोई भी मतलब कोई आपको छूट नहीं मिलती, डेली एग्जाम होते। यहाँ पे ये 27 होना चाहिए था। ठीक है, 27 तक, 23 से लेके 27 तक कोई एग्जाम नहीं है। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 22 से लेके 27 तक कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम है वो होगा आपका 28 को, जो कि है ज्योग्राफी। 29 को होगा आपका हिस्ट्री। देखो मेजर सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, लेकिन बड़े मस्त हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, याद रखना। उसके बाद है 31 को मंडे है, और मंडे को है आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो जिसके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ संडे का टाइम मिला है, केवल एक दिन का, और अगले दिन उन्हें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करना जाके एग्जाम। ठीक है। 1 तारीख को है आपका होम साइंस, 2 तारीख को है आपका मैथमेटिक्स, और फिर 4 तारीख को है आपका संस्कृत कोड का है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 17 से लेके 21 तक। ठीक है। डेली आपका एक एक एग्जाम होगा 5 दिनों तक। फिर आपको टोटल 6 दिन की यहाँ पे लीव मिल रही है। इस 6 दिन की लीव में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इसकी आपको तैयारी करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली आपके एग्जाम है। सिर्फ 30 को, यानी कि 30 अक्टूबर को आपका यहाँ पे एक छुट्टी है बस। और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का एग्जाम कब खत्म हो जाएगा आपका? अगर आपके पास संस्कृत है तो 4 को होगा, नहीं तो 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेट शीट का एक कोमल सा ओवरव्यू, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो आपका ये ऑफिशियल डेट शीट है ना, इसमें शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि मिड टर्म एग्जाम को लेकर आपके जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसके डाउट को लेकर, तो एक चीज मैं यहाँ पे बच्चों पहले ही क्लियर कर दूं कि सीबीएसई जो है वो मिड टर्म एग्जाम का सैंपल पेपर नहीं देती है। ठीक है। वो सैंपल पेपर देती है बोर्ड के लिए, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को भी मैं करा चुका हूं। लेकिन मिड टर्म का एग्जाम के लिए सीबीएसई कोई भी सैंपल पेपर नहीं देती है। हालांकि पहले जो था वो टर्म 1 टर्म 2 अलग सेपरेट लिए गए थे तो दे दिया गया था। ठीक है। जो डीओई है, ठीक है, ये क्या करती है, 3rd से लेकर 12th तक के सैंपल पेपर मिड टर्म हो एनुअल हो इसे प्रोवाइड कराती है। तो अभी तक ऑफिशियली कहीं से भी आपका सैंपल पेपर
नहीं आया है। लेकिन बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमने आपके लिए जो आपका अभी तक का लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ऑलरेडी आपको समझाया हुआ भी है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो इसका मिड टर्म को लेके यहाँ पे बेसिकली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करवाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री का भी करवाया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से। फिर फिजिकल एजुकेशन है, इसको भी दोनों मीडियम में समझाया हुआ है। इंग्लिश कोर का सैंपल पेपर भी आपको करवाया हुआ है, ज्योग्राफी का भी करवाया हुआ है हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी इलेक्टिव इसका भी सैंपल पेपर ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाया हुआ है। होम साइंस, इवन सोशोलॉजी, जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज के, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आपको सिंपल सा करना क्या है, गूगल पे जाओ या फिर यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है। और जब आप YouTube चैनल को सर्च करोगे तो इस तरीके से आएगा। पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इस पे रेड बटन पे क्लिक करना और इस पे ये जो ऑल बेल वाला नोटिफिकेशन है ना, इस पे सेट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जब आप आगे चैनल पे, फिर आपको क्या करना है, ये जो वीडियो वाला सेक्शन है आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैंने डेट शीट जो है क्लास 12 के इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखो हम यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हम आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, जो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्लेलिस्ट है इस पे आना, ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इस पे आने के बाद यहाँ पे ठीक आपको टॉप पे ही मिल जाएगा क्लास 11, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है, क्रिएटेड, हाँ ये रहा, देखो क्लास 12 सैंपल पेपर 2022 सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आने की जरूरत है और इसमें वो वीडियो देखना जिसके टाइटल में लिखा हो मिड टर्म, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये जो इमेज है ये वाली, इसमें लिखा हुआ है और इसके टाइटल में भी देख सकते हो यहाँ पे मिड टर्म लिखा हुआ है। तो जिसमें मिड टर्म लिखा होगा आप उसी क्वेश्चन पेपर को देखना, ये आपके मिड टर्म के लिए है, क्योंकि बाकी जो है ऑलरेडी इसमें जो बोर्ड के एग्जाम में उसके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर ऐड किए हुए हैं। तो दोनों ही बोर्ड भी प्लस में मिड टर्म दोनों का ही आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट वीडियो, एक एक घंटे का वीडियो है हर एक क्वेश्चन पेपर का, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का और अच्छे से सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आप रीड करना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब जो हमारे यहाँ पे एक और अगला टॉपिक था जो बेसिकली था यहाँ पे चैप्टर वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो तो मैंने आपको करवा ही दिया है, साथ ही साथ आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो यहाँ पे हम लेके आने वाले हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले, ठीक है। बस आपको आने वाली वीडियोस का इंतजार करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया बेसिकली यहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 2 है। इसी तरीके से वहां पे हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक जो है आप ये कह सकते हो कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ है जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से सबको समझाया, लेकिन इसी के संबंध में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के संबंध में। तो चैनल पे आने के बाद ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इसे आप बहुत ज्यादा ध्यान से चेक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इस पे बहुत से लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लिंक, इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे आने के बाद ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है इसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए चेक करना, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं, हिस्ट्री के देखने हैं, तो हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने करवाया हुआ है। इवन एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करवाई हुई है, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, और साथ ही यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे और भी आपको मिल जाएंगी क्लास 12 के संबंध में और जो प्लेलिस्ट है पहले ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के बारे में भी है, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे चेक करोगे तो मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना और उसमें जो भी लिंक्स हैं उसको आप क्लिक करना और इजीली आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और आसानी से सबको देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एक मेजर पॉइंट था कौन कौन सा, एक तो डेट शीट का पहले तो एनालिसिस करना था हमें,
मिड टर्म के जो एग्जाम होंगे 2022 में उसके लिए, और साथ ही साथ जो इस पे सैंपल पेपर हैं जो ऑफिशियल नहीं आए हैं उसे भी लेटेस्ट पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर एग्जाम से पहले इसमें कोई चेंजेस होंगे तो अलग से एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी जाएगी। साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम आपके लिए लेके यहाँ पे आने वाले हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आने वाले वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और कंसिस्टेंस हम बनाए रखेंगे वीडियो की, ताकि आपको हर एक पहलू को अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।